नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। देश के गृह मंत्री अमित शाह चंपारण धाम से दर्शन कर रायपुर लौट आए हैं। रायपुर वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक शुरू हुई। बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ व 7 पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशकों के साथ अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक में शामिल थे। बैठक में नक्सलियों के सफाई को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में नक्सलियों के खात्मे के लिए केंद्र से राज्यों को और कैसे सहयोग मिले, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित रहे। इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे। दुर्ग जिला मुख्यालय में कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजरंग दल पर आरोप लगाया और कहा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया है। बलौदाबाजार मामले में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर दुर्ग में शनिवार को धरना प्रदर्शन करने कांग्रेसी पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजरंग दल पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले रोका गया। धरना स्थल पर पहुंचते समय सिरसा गेट पर बजरंग दल के द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। मजदूर आरी से पानी टंकी बनाए तेला गिरफ्तार करे समाज के व्यक्ति मन के कि ये अपराधी नहीं हो सका है। वक्ताओं को मंच में आने के लिए जगह दीजिए भैया आप लोग। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में वर्तमान सरकार पर सवाल उठाए और जिसकी पूर्व मुख्यमंत्री ने कड़ी निंदा की है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके की हरकत उनके साथ हुई है उसकी जांच अवश्य की जाए। इस दौरान आज के कार्यक्रम में धरना प्रदर्शन में कांग्रेसी बड़ी संख्या में शामिल रहे। सभी ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। विधायक की गिरफ्तारी को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस प्रदर्शन से पहले बलौदाबाजार पुलिस ने भिलाई में फिर से छापेमारी की है। पुलिस ने खुर्सीपार के 6 लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। हिंसा मामले में सभी से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने इन सभी को बलौदाबाजार हिंसा में संलिप्तता के आधार पर गिरफ्तार किया है। ये सभी विधायक देवेंद्र यादव के करीबी बताए जा रहे हैं। नहीं, मैं उसमें नहीं अभी मैं पहले दूसरी बात बताता हूँ, फिर उसके बाद बोलूँगा। मैं जैसे अपने निवास से निकला, सिरसा गेट चौक के पास आया, 50-60 लड़के ताक में थे। जैसे चौक में आया, पहुंचा गाड़ी, तीनों कारकेट मेरी पहुंची, वैसे ही 50-60 लड़के चौक पे आ गए और गाड़ी रोकने लगे। और गाड़ी रोक के वो नाराबाजी भी कर रहे थे, मेरी गाड़ी की भी रोके। और उसके बाद जो मेरे सुरक्षा कर्मी हैं उनके साथ धक्का मुक्की किए और पीछे वाली गाड़ी, मेरे निकलने के बाद पीछे वाली गाड़ी के भी रोक लिए थे। ये सरासर गुंडागर्दी बजरंग दल के द्वारा किया गया है, कोई पूर्व सूचना नहीं। और इस प्रकार से मुझे रोकने की कोशिश की गई है। सुरक्षा सरकार की देने की जिम्मेदारी है और मुझे सिरसा गेट चौक में दिन दहाड़े बजरंग दल के गुंडे मुझे रोक रहे थे और बदतमीजी की, धक्का मुक्की की। तो ये मैं आपके माध्यम से प्रशासन को सूचना दे रहा हूँ। तो ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, जानबूझ करा रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग इसको करा रहे हैं। तो क्यों करा रहे हैं, क्या मानना चाहिए? अब उनसे पूछना चाहिए वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। कल कोई भिलाई 3 में घटना घटी, उसी की बात कर रहे थे। तो भाई घटना घटी है तो जाए थाने में जाए, सरकार उनकी है, गिरफ्तार करे, बुलडोजर चलाए, हमको क्या लेने देना। यदि उसकी सरकार निकम्मी है और लोगों की जान माल की रक्षा नहीं कर पा रही है, हम लोगों साथ करेंगे ये बात। एसीएन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर सवाल खड़े करता है।
डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे की मांग का समर्थन करती है। क्या कांग्रेस धारा 370 और अनुच्छेद 35(1) को वापस लाकर जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद के दौर को लाना चाहती है। क्या कांग्रेस पाकिस्तान से वार्ता करके जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का दौर वापस लाना चाहती है? और क्या कांग्रेस एलओसी ट्रेड को फिर से शुरू करके आतंकवादियों को वित्त पोषित करने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस दलितों, गुर्जरों, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण के खिलाफ है? गठबंधन इस बात को बताता है। अब जब गठबंधन कर ही लिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस पार्टी ने, तो कांग्रेस पार्टी को बताना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलग झंडे के मांग का भी समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को यह भी बताना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के 370-35 की वापसी करके जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद और दहशतगर्दी के दौर को वापस लाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी को यह भी बताना पड़ेगा कि क्या वो कश्मीर के युवाओं से वार्ता करने की बजाय पाकिस्तान से वार्ता करके फिर से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी और आतंकवादी का दौर वापस लाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी को यह भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या वो एलओसी ट्रेड प्रारंभ करने के मुद्दे का भी समर्थन करके आतंकवादी और अलगाववादी ताकतों के पोषण का समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्टी को यह भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या जो पत्थरबाजी और आतंकवाद में जेल में लोग हैं उनकी नौकरी में बहाली का भी समर्थन करके जम्मू कश्मीर में फिर से अराजकता और आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा फिर से बेनकाब हुआ है। आज 370-35 के समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर के दलितों को, गुज्जरों को, बकरवाल को, पहाड़ियों को जो आरक्षण का लाभ मिलना प्रारंभ हुआ है, उसके विरोधी कांग्रेस पार्टी है, ये स्पष्ट हो गया है। कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़कर फिर से क्या कांग्रेस पार्टी कुछ गिने चुने पाकिस्तान समर्थित परिवारों के हाथों में पूरी अर्थव्यवस्था जम्मू कश्मीर की सौंप कर जम्मू कश्मीर की आम जनता के साथ अन्याय करना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी को यह भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या घाटी और कश्मीर में विभेद पैदा करना चाहते हैं, उसका समर्थन करते हैं? कांग्रेस पार्टी को यह भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या वो कश्मीर की ऑटोनॉमी का समर्थन करके विभाजनकारी सोच का समर्थन करते हैं? यह भी कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना पड़ेगा। आज जम्मू कश्मीर की जनता, आज देश की जनता कांग्रेस पार्टी से जानना चाहती है और कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता के लिए इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन किया है, अलायंस किया है। कोलकाता में हुई वारदात के बाद राज्य के अस्पतालों में सुरक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार काफी गंभीर है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में पुलिस चौकी खुलेगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने डीजीपी को पत्र भी लिखा है। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे ये भी कहा कि मैं गृह मंत्री जी से
इस विषय पर चर्चा करूंगा। बता दें कि कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से रेप हत्या के बाद से लगातार डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग की जा रही है। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि राज्य के सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा के लिए हथियारों के लैस रिटायर्ड आर्मी जवानों को तैनात किया जाएगा। सभी अस्पताल में एक जवान की तैनाती भी रहेगी। हेतु निर्देशित किया है। सभी मेडिकल कॉलेज में पुलिस चौकियां हेतु हमारे विभाग से डीजीपी को पत्र गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करूंगा। साथ ही साथ सभी जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं उसमें आवश्यकता अनुसार बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों को पहले प्राथमिकता के साथ रखेंगे और नहीं होने पर गन लाइसेंस वाले सुरक्षाकर्मी की नियुक्ति प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में की जाएगी, ताकि जो हमारे महिला डॉक्टर्स हैं, जिस प्रकार से कलकत्ता में घटना हुई, कोई भी ऐसे मानसिकता की व्यक्ति छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में हिम्मत ना कर सके, सर उठा ना सके। देखिए, हमारा प्रयास होता है कि बीमारियां ना आए, बीमारियों को रोकने का हम तमाम कार्रवाई करते हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि बारिश के समय में मौसमी और संक्रमण वाली बीमारियां अपना पैर पसारती हैं और इस वर्ष भी काफी आपने देखा होगा, मलेरिया ने भी काफी परेशान किया, डायरिया ने भी किया, लेकिन हम लोगों ने बड़ी मुस्तैदी से उसको निपटा। स्वाइन फ्लू आई है, कोई चिंता की बात नहीं, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सभी हॉस्पिटलों में इसकी जांच के लिए किट उपलब्ध है, इसके लिए दवाइयां उपलब्ध हैं, इनके लिए सेपरेट बेड उपलब्ध हैं और जो भी भारत सरकार के जो गाइडलाइन है, महामारी नियंत्रण संबंधित जो गाइडलाइन है, उसके अनुरूप हमारे सभी हॉस्पिटल्स में इसके लिए हमारे डॉक्टर्स तैयार हैं। किसी प्रकार की स्वाइन फ्लू से डरने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा बाजार वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसी न्यूज के साथ। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेन्जा, सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट। मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है। बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, साड़ियाँ वही जो हर नारी को सुहाए। जी हाँ, पूजा अर्चना साड़ियाँ।
भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ, आकर्षक, मनपसंद, अनेक रंगों में उपलब्ध। अवसर कोई भी हो, पहने पूजा अर्चना साड़ियाँ। जी हाँ, भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ। सिर्फ व्यापारी बंधु ही पधारें। अधिकृत विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट,
हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने रायपुर मेयर के रूस दौरे और मेट्रो को हुए MOU को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि महापौर एजाज ढेबर की रूस यात्रा व्यक्तिगत है, इसमें सरकार शामिल नहीं है, न ही सरकार से कोई अनुमति ली गई है। फिर MOU कैसे हो गया? उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ये भी कहा कि अपनी निजी यात्रा के दौरान खुद को शासकीय प्रतिनिधि के तौर पर पेश करके मॉस्को में कथित MOU किया है, जो वैध नहीं है। मेयर ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। बता दें, रायपुर मेयर एजाज ढेबर ने एक दिन पहले मीडिया को वीडियो जारी कर बताया था कि रशियन टेक्नोलॉजी से रायपुर दुर्ग के बीच लाइट मेट्रो चलेगी। इसके लिए मॉस्को में आयोजित इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट मीट में रायपुर नगर निगम और मॉस्को के बीच MOU हुआ है। इस पर मेयर ढेबर मॉस्को के मेयर और रशिया ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से साइन किया है। रायपुर के महापौर प्रथम नागरिक एजाज ढेबर ने एक बार फिर रायपुर की जनता के साथ भद्दा मजाक किया है, रायपुर की जनता को अपमानित किया है, रायपुर की जनता को धोखा दिया है। एक निजी यात्रा मॉस्को की, राज्य सरकार की अनुमति नहीं, केंद्र सरकार की अनुमति नहीं, और लाइट मेट्रो के लिए MOU कर रहे हैं। इससे भद्दा मजाक रायपुर की जनता के साथ हो नहीं सकता। इससे बड़ा धोखा रायपुर की जनता के साथ हो नहीं सकता, जो यहाँ के महापौर एजाज ढेबर ने रायपुर की जनता के साथ किया है। बिना अधिकारिता के ये उन्होंने MOU किया है, जिसका कोई आधार नहीं है। न उस MOU में फंडिंग कैसे होगी, टेक्निकल असिस्टेंस किसका होगा, ये कोई प्रावधान नहीं है। ये पूरी तरह से अधिकारिता विहीन है।
जो लागू ही नहीं हो सकता। 5 साल जिन्होंने एक सड़क नहीं बनाई रायपुर शहर में, विकास के एक काम नहीं किए, अब चुनाव नजदीक आता देखकर ये इस प्रकार का दिखावा, भद्दा मजाक रायपुर की जनता के साथ उन्होंने किया है। रायपुर की जनता महापौर एजाज ढेबर को कभी माफ नहीं करेगी। अभी आप देख रहे हैं मैं मेट्रो ट्रेन में सफर कर रहा हूँ और आप सबको पता है कि आज एक एमओयू हुआ है हमारे और मॉस्को रशिया के बीच में। ये टोटल 150 देश में 15 देश को चुना गया, जिसमें हमारे रायपुर शहर को भी चुना गया है। मुझे खुशी इस बात की है कि जो सपना हमारे रायपुर निवासी देखते थे, जो सपना हमारा छत्तीसगढ़ देखता था, जो सपना मैं देखता था, वो सपना मुझे लगता है साकार होने जा रहा है। बहुत जल्दी इनकी पूरी टीम हमारे शहर रायपुर में आएगी और जिस ट्रेन में अभी मैं बैठा हूँ, अभी जिस ट्रेन को आप देख रहे हैं, अभी मैं उनसे बोलूंगा कि पूरा एक बार आपको ट्रेन भी पूरा आपको दिखाएंगे। वही सेम ट्रेन हमारे शहर में भी चलेगी। मैं अपने जितने भी मेरे वहां पर रायपुर के वासी उनको बहुत बधाई देता हूँ कि 3 साल की जो मेहनत थी वो रंग लाई। लगातार हम 22 में भी मॉस्को रशिया आए, 23 में भी हम मॉस्को और रशिया आए, अब 24 में जाके जो वो है हम लोग के बीच में एमओयू आज हुआ है। तो मुझे खुशी है कि हमारे शहर के लोग बहुत जल्दी लाइट रेल और मेट्रो रेल का मजा ले सकें। नमस्कार भाई। ये मेट्रो ट्रेन है, इसको चलाने के लिए हम बात कर रहे हैं अपने रायपुर छत्तीसगढ़ में। आप मेरे पीछे दे सकते हैं, अभी हम लोग जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ पर इसमें हम लोग सफर कर आए हैं। अब ये मेट्रो रेल जा रही है। अभी कुछ क्षणों के पश्चात मैं आपको यहाँ पर लाइट रेल किस तरीके से चलती है वो भी दिखाऊंगा। ये मेट्रो रेल आप देख रहे हैं। सामाजिक संगठन सर्वधर्म सेवा संस्था द्वारा विगत 3 वर्षों से चलाए जा रहे अंगदान देहदान संकल्प अभियान के तहत शुक्रवार को आयकर कार्यालय सिविक सेंटर में सहायक आयुक्त आयकर जीवी सूर्यम की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन कर अंगदान एवं देहदान करने वाले महादानियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में अंगदान व देहदान के महादानियों, जिसमें श्रीमती बीजी सुधीर पानीकर, विनीता, श्रीमती माया देवांगन, कृपाल यादव, प्रशांत सुनारे, मोहन यादव, विजय छबलानी, सावित्री देवी, मनीषा, हेमा कुलकर्णी, जीवन राम, प्रतिभा सिन्हा, स्वतंत्र तिवारी आदि का सम्मान पत्र व डोनर कार्ड देकर सहायक आयुक्त आयकर सूर्यम द्वारा किया गया। इस मौके पर सहायक आयुक्त, जो स्वयं दान से प्राप्त किडनी से स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, उन्होंने संस्था के कार्यों की दिल से प्रशंसा करते हुए अंगदान के कानूनी सहित सभी पहलुओं को विस्तृत रूप से उपस्थित लोगों को बताते हुए कहा कि अनियमित दिनचर्या, बढ़ते प्रदूषण के कारण नाना प्रकार की बीमारियों से मानव अंग तेजी से खराब होने लगे हैं। ऐसे में भविष्य के लिए अंगदान को महादान बताकर अति आवश्यक बताया गया। संस्था ने अब तक 230 लोगों का अंग व देहदान का संकल्प करवा लिया है तथा 10,000 लोगों का संकल्प कराने हेतु अग्रसर है, जिसे 2030 तक पूरा भी कर लिया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन महासचिव राकेश रत्नाकर, आभार प्रदर्शन घनश्याम पांडे ने किया। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष प्रतीक भोई, राकेश रत्नाकर, सुरेश खांडवे, घनश्याम पांडे, अशोक सोनी, BR साहू, रघुवंश सैनी, रमेश प्रजापति, वेणुगोपाल दिवांगन, उषा शैलेश, जय लक्ष्मी आदि शामिल रहे। कार्यक्रम बहुत अच्छा है। इनकी जो संस्था है बहुत ही नोबल काम कर रही है। इनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके ट्रस्ट के, हाँ, और इनके जो काम है डीड्स, वो पूरे कंफर्मिटी में है। मैंने देखा, कल दिखाया था वही साहब ने मुझे एल्बम, और उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि ऑलरेडी जो ऑर्गन्स डोनेट किए हुए हैं उनका सम्मान करना है। बोलो इससे ज्यादा महान कार्य क्या होगा? बोलो कितना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जो ऑर्गन्स डोनेट करते हैं ना, जो लीवर है, किडनीज है, आइस है, ब्लड है, जो भी, ये कोई भी फैक्ट्री में नहीं बनता है। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस जो है दूसरे ह्यूमन को दे सकता है। इससे ज्यादा अच्छा काम क्या होगा? आप मैंने अंगदान नहीं किया है। किसी जमाने में ब्लड डोनेशन किया करते थे हम, मैंने किडनी डोनेट किया है। मेरे किडनीज दोनों खराब हो गए थे, तो मैंने डोनेशन में नहीं भूल सकते, मेरी दीदी ने दिया है। आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन वाली बात है वो। डोनेशन तो ये लोग करते जो कि थर्ड पर्सन को जा रहा, अननोन पर्सन को जा रहा। आप एक उदाहरण क्या कहना चाहिए? मुझे कुछ नहीं करना, लोगों को प्रोत्साहन करना है सिर्फ
कि आप लोग इस कार्य में जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डोनेशन के लिए प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि नीडी लोग जो है, आइस है, लीवर है, किडनीज है, स्किन ग्राफ्टिंग है, ब्लड है, बहुत सारे लोग हैं जिनको जरूरत है, तो आप उनकी मदद करेंगे ना, क्योंकि ये सारी चीजें जो है भगवान ने बनाना बंद कर दिया है, बनाते भी नहीं, सिर्फ ह्यूमंस कैन गिव डोनेट, वॉलंटरी तो बहुत अच्छी बात है। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक भोई है। मैं संस्था का अध्यक्ष हूँ। संस्था के अंगदान देहदान के इस हमारे कार्यक्रम में हमारे इस उद्देश्य में जो हमने 10,000 का लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य का एक पड़ाव है और इसमें हमने जो करीब 16 लोगों का सम्मान, जिन्होंने अंगदान देहदान किया हुआ है, उनका हमने यहाँ के इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ यहाँ तो करवाया। भविष्य में अपने अभियान को और तेजी लाएंगे और आपके माध्यम से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंगदान देहदान करें, यही सर्वश्रेष्ठ दान है। धन्यवाद। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर द्वारा रूस दौरे के दौरान मेट्रो को लेकर एमओयू पर पूर्व मंत्री एवं रायपुर के विधायक राजेश मूणत ने कहा कि रूस में महापौर एजाज ढेबर जिस परिवहन विकास विभाग की बैठक में हिस्सा लेने की बात कह रहे हैं, उसका निमंत्रण मास्को शहर के डिप्टी मेयर ने दिया था, न कि वहां की सरकार ने। मेयर ढेबर जिस लाइट मेट्रो के एमओयू की बात कर रहे हैं, ऐसा दूसरे देश के साथ तभी हस्ताक्षरित किया जा सकता है जब संबंधित विभाग पदाधिकारी को केंद्र सरकार की समिति से मंजूरी मिली हो। अगर मेयर ने कथित एमओयू पर दस्तखत किए हैं तो इसकी भारत में कोई वैधता ही नहीं है। ये उनकी व्यक्तिगत यात्रा है, इसके लिए राज्य सरकार से न अनुमति मांगी गई न दी गई। वे सरकार का प्रतिनिधित्व कर ही नहीं रहे हैं, इसलिए ये दौरा सरकारी नहीं है। एमओयू संपन्न किया, ये एमओयू की वैल्यू क्या? राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं, राज्य सरकार को कोई जानकारी नहीं, नगर निगम का कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं। और जब कोई किसी पार्टी के साथ एमओयू संपन्न होता है तो दो सरकार के बीच में, दो पार्टियों के बीच में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एमओयू संपादित होता है। ना तो नगर निगम कमिश्नर उस कार्यक्रम में है, ना कोई नगर निगम का कार्यक्रम है, ना शासकीय प्रतिनिधि के रूप में वहां पर आप सम्मिलित होने गए। आप अपने स्वयं की पर्सनल यात्रा में सरकार के द्वारा बिना जानकारी के एमओयू कर लेना और रायपुर की जनता को सगवाद दिखाना, मैं पहले से सोच रहा था कि इस प्रकार से होना चाहिए। क्या आपके पास कोई इसके विजन डॉक्यूमेंट है कि राज्य सरकार की सहमति या नगर निगम प्रशासन की कोई सहमति के आधार पर आपने एमओयू संपादित किया? खाली रायपुर की जनता को चुनाव के पहले सजबाग दिखाने का काम एक बार फिर रायपुर की महापौर ने किया। इस प्रकार से 5 साल इस शहर को चारों तरफ अतिक्रमण के रूप में खड़ा कर दिया। कोई रोड ऐसी बाकी नहीं जिसमें अतिक्रमण हो, शहर का कोई ऐसा हिस्सा बाकी नहीं जिसमें अवैध कॉलोनियों का निर्माण ना हुआ। और इन सब के अंदर होने के बाद भी जब कुछ काम आप नहीं कर पाए तो आपने जाकर के बता दिया मास्को के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ महापौर के बीच में एमओयू। ये जनता के गुमराह करने वाला, नियमों के विपरीत कोई भी महापौर बिना सरकार के, बिना प्रशासनिक अधिकारी के एमओयू संपादित नहीं कर सकता। उस एमओयू की कोई वैल्यू नहीं है, जनता को गुमराह ना करे। अभी आप देख रहे हैं मैं मेट्रो ट्रेन में सफर कर रहा हूँ और आप सबको पता है कि आज एक एमओयू हुआ है हमारे और मास्को रशिया के बीच में। ये टोटल 150 देश में 15 देश को चुना गया, जिसमें हमारे रायपुर शहर को भी चुना गया है। मुझे खुशी इस बात की है कि जो सपना हमारे रायपुर के वासी देखते थे, जो सपना हमारा छत्तीसगढ़ देखता था, जो सपना मैं दिखता था, वो सपना मुझे लगता है साकार होने जा रहा है। बहुत जल्दी इनकी पूरी टीम हमारे शहर रायपुर में आएगी और जिस ट्रेन में अभी मैं बैठा हूँ, अभी जिस ट्रेन को आप देख रहे हैं, अभी मैं उनसे बोलूंगा कि पूरा एक बार आपको ट्रेन भी पूरा आपको दिखाएंगे। वही सेम ट्रेन हमारे शहर में भी चलेगी। मैं अपने जितने भी मेरे वहाँ पर रायपुर के वासी उनको बहुत बधाई देता हूँ कि 3 साल की जो मेहनत थी वो रंग लाई। लगातार हम 22 में भी मास्को रशिया आए, 23 में भी हम मास्को और रशिया आए, अब 24 में जाके जो वो है
हम लोग के बीच में MOU आज हुआ है। तो मुझे खुशी है कि हमारे शहर के लोग बहुत जल्दी लाइट रेल और मेट्रो रेल का मजा ले सकें। नमस्कार। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। माइलस्टोन जूनियर एकेडमी में शनिवार को जन्माष्टमी उत्सव हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। माइलस्टोन के सभी बच्चे PG1, PG2, LKG राधा कृष्ण बनकर स्कूल पहुंचे। विद्यालय की डायरेक्टर मैडम डॉक्टर ममता शुक्ला प्रत्येक त्योहार का महत्व उन्हें बताती है। ये सभी बच्चों के लिए विद्यालय में हर त्योहार को मनोरंजन के साथ मनाते हैं। जन्माष्टमी त्योहार को मनाने से पहले क्या करते हैं, ये सभी बच्चों के द्वारा कराया गया। हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल दुर्ग में शनिवार को विज्ञानतरिक्ष एवं प्रज्ञा 2024 विज्ञान व अन्य विषय की कला समेकित अधिगम की प्रदर्शनी का सफल आयोजन किया गया। यह मुख्य अतिथि प्रकाश वाकोडे डीन शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज के हाथों विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था। विद्यालय की अध्यक्षा श्रीमती सत्यवती तिवारी, एकेडमिक डायरेक्टर श्रीमती दीप्ति तिवारी, डायरेक्टर ऑपरेशंस मनीष तिवारी, निदेशक ब्रजमोहन उपाध्याय द्वारा शुभकामनाएं यहां पर दी गई। मुख्य अतिथि प्रकाश वाकोडे डीन शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज द्वारा सम्मानित अतिथि के रूप में अनिल आर शिर्के, डीन अभिषेक मिश्रा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, उमाकांत मिश्रा संयुक्त सचिव, श्रीमती मनप्रीत फुलमाली, प्राचार्य श्रीमती हरविंदर कौर, संधु एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, S राजीव एकेडमिक कोऑर्डिनेटर द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी का सर्वेक्षण किया गया और संबंधित छात्रों से उनके मॉडल के बारे में विवरण भी लिया गया। प्रत्येक विभाग का सर्वेक्षण करने के उपरांत निर्णायक मंडल ने निर्णय लिया। Here we have salt sample, sugar sample, turmeric sample, oil sample, milk sample and chili sample. Here let me just show you some of these experiments. Here it is salt, adulterated salt with sodium bicarbonate. Taking it in a small amount in a test tube. Dilute hydrochloric acid. There is. And this confirms the adulteration or mixing of another substance to decrease the quality. क्या बनाया तुमने? Good afternoon, ma'am. This is my project about menstrual cycle periods. This is mainly project model of vagina. I'm telling about the periods. Why are periods there? When a baby is in the fetus form in their mother's womb, she always had the eggs in her ovary. A life has a life. That life also has a life. मैम इसमें ब्लड फिल्टर होता है। ब्लड यहाँ से यहाँ के जो हार्मोन्स रहते हैं वहाँ पे छलते हैं और मैम यहाँ से जो छले हुए रहते हैं वो यहाँ पर आके रहते हैं। बट फिर यहाँ से जो हार्मोन्स रहते हैं वो हमारे बॉडी में सप्लाई होते हैं और जो वेस्ट मटेरियल रहता है वो यहाँ से वेस्ट मटेरियल यूरिन के थ्रू पास होता है। सिर्फ आपको पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ साइंस का नहीं है, सभी सब्जेक्ट्स का एग्जीबिशन है जिसमें आर्ट इंटीग्रेटेड भी इंक्लूडेड है और बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। आप एक दो मॉडल्स विजिट करके देखिए, किसी से आप पूछ के देखिए क्वेश्चन, बच्चे एकदम बिल्कुल एक्सपर्ट हैं हर चीज़। जैसे मैंने देखा सभी के एक से एक मॉडल है, क्या बच्चों की तरह का पुरस्कार भी इसमें फर्स्ट सेकंड, ये जो मॉडल जिसका फर्स्ट आता है? हाँ जी बिल्कुल, क्लास वाइज इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज भी मिलेगा और सभी बच्चों को पार्टिसिपेशन भी मिलेगा। एक दिन का एग्जीबिशन है, साइंस एग्जीबिशन। उद्देश्य है हमारा कि हम सस्टेनेबल गोल्स जो हैं जो और हैं और हमारे पास जितने साइंस एग्जीबिशंस हैं, स्टूडेंट्स का नॉलेज उसमें बढ़े, स्टूडेंट्स को पता हो कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, पढ़ना ही नहीं, थ्योरेटिकल नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज कितना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स ने अपने डोमेन से, अपने स्टडी डोमेन से बाहर आके उन लोगों ने जो पढ़े हैं उसको इम्प्लीमेंट किया है आज, और वो जान और ज़्यादा उन्होंने जाना, प्लस उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ। उन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ों का एक्सप्लेन किया, सभी पेरेंट्स को समझाया। जितने पेरेंट्स हमारे पास आए आज बहुत खुश हैं, वो समझे हैं इस चीज़ को कि स्टूडेंट्स ने कितना डेवलप किया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे स्टूडेंट्स जितने हैं वो एक आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स भी रख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जान रहे हैं कि उनके अपने सब्जेक्ट जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट से किस तरीके से रिलेशन है, हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कैसे सारे सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, उन्हें अपने नॉलेज में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चे जान रहे हैं।
सिर्फ बुक के नॉलेज से उठकर वो प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें गेन कर रहे हैं और ये एक दिवसीय प्रदर्शनी है। आपका परिचय। मुंगेली जिले में स्थित रामानुज देवांगन शासकीय प्राथमिक स्कूल में सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तभी अचानक कक्षा का फ्लोर नीचे धंस गया। इस हादसे में सभी बच्चे बाल बाल बचे। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इस घटना के बाद से परिजनों और बच्चों में डर का माहौल बन गया है। स्कूल का भवन जर्जर हो चुका है, लेकिन किसी को इसकी सुध नहीं है। शिकायत के बाद भी निराकरण नहीं हुआ। अब खौफ में पढ़ने के लिए बच्चे मजबूर हैं। रामानुज देवांगन व बाल मंदिर शंकरवाड़ स्कूल का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, फिर भी बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने के लिए विवश हैं। स्कूल स्टाफ कई बार इस संबंध में विभाग को शिकायत पत्र लिख चुका है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी सूझ तक नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया। पूर्व सीएम ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे धरना स्थल दुर्ग में पहुंचने से रोकने के लिए बजरंग दल के गुंडों ने सिरसा गेट में ही रास्ते में रोक लिया और मेरे सुरक्षा कर्मियों के साथ जमकर झूमा झटकी की गई। चक्का जाम होने की सूचना प्रशासन ने हमें नहीं दी थी। इस बात से साफ जाहिर है कि मुझे राज्य सरकार द्वारा धरना स्थल पर जाने से रोका जा रहा है और विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। चौक पे थे, सिरसा गेट चौक पे, अचानक वो सड़क पे आए, मेरा मार्ग रोके। गाड़ी रोकने के बाद वो नारेबाजी भी कर रहे थे और मेरे जो सुरक्षा में जो तैनात सरकार ने जो दिया है, उन कर्मचारी अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। 2 बार मुझे गाड़ी से उतरना पड़ा और बदतमीजी भी कर रहे थे और पीछे वाले गाड़ी को तो रोक ही लिए। तो इस प्रकार से शासन जो सुरक्षा दी है उसमें भारी सेंध, और ये ही सत्ता पक्ष के लोग जो बजरंग दल अपने आप को बता रहे थे, उनके द्वारा कल शायद भिलायती में कोई घटना घटी थी और वो कह रहे थे आतंकी हमला हुआ है। तो आतंकी हमला हुआ तो शासन प्रशासन से बोलो भाई, क्या मुझे क्यों बोल रहे हो? मुख्य बात यह है, और ये टारगेट करके मैं यहाँ ना आ सकूं इसलिए वो रोक रहे थे। तो सरकार इतनी डरी सहमी हुई है कि अब इस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। यदि वहाँ चक्का जाम की सूचना पहले से थी, पहले चक्का जाम होता प्रशासन हमको बता देते, सुरक्षा कर्मचारी अधिकारी दूसरे रास्ते से लाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अचानक वो आया, जैसे मेरी गाड़ी की सायरन बजी, टारगेट की सायरन बजी, तत्काल वो आ गए। तो इस प्रकार से धक्का मुक्की भी किए, बदतमीजी भी किए और सुरक्षा अधिकारियों के साथ भी धक्का मुक्की किए। ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग इस प्रकार से निरंकुश हो कि कुछ भी कर लेंगे, तो प्रशासन मौन होकर देख रही है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।